आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जानने वाले हैं सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई एम काइंडली रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पोकन इंग्लिश, सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको एक बेहतर स्पीकर बनना है, एक पब्लिक स्पीकर बनना है, तो यह सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं हम लोग क्या होता है सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। देखिए, एक मेरा फॉर्मूला होता है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप किसी भी गली में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, यदि आप विदेश में भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो यह फॉर्मूला आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए जानते हैं इस फॉर्मूला को। आज हमारा पहला क्लास है, टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश। सो आई एम काइंडली रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट, you will try to understand these turning points, this secret of spoken English, because this secret of spoken English is most important for your life to make your life pleasant. So let's start now. कहता है एक मेरा फॉर्मूला है CGACV। क्या फॉर्मूला है जी? CGACV। यह फॉर्मूला यदि आपको आ गया ना, तो इंग्लिश का जो झमेला होता है ना, जो प्रॉब्लम होती है, जो आपके अंदर वो डर होता है ना, जो आपके अंदर वो हेजिटेशन होती है, जब आप पब्लिक में आते हैं और जब आपको माइक थमा दी जाती है तो बोल नहीं पाते हैं, आपका बॉडी, आपका जो पैर है स्विंग करने लगता है, थरथराने लगता है। तो सर इसकी क्या उपाय है, कैसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। तो एक मेरा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला का नाम है CGACV। क्या फॉर्मूला का नाम है सर? CGACV। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, C इक्वल टू होता है कॉन्फिडेंस। क्या होता है सर? कॉन्फिडेंस। कहता है C इक्वल टू कॉन्फिडेंस। कहता है कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जी? एक्सपीरियंस से। जब आप एक काम को 1000 बार करोगे, लगातार करोगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और जिस दिन कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना, दुनिया के किसी भी कोना में जब आपको खड़ा कराया जाएगा, किसी भी स्टेज पर जब आपको खड़ा कराई जाएगी ना, तो आप डर नहीं सकते हो। तो कहता है कॉन्फिडेंस ऑलवेज comes from experience and experience always comes from repetition। जब आप एक काम को बार बार रिपीट करोगे ना, 1000 बार करोगे ना, तो आपके अंदर जो डर है, वो डर खत्म हो जाएगी। तो डर खत्म करने के लिए ना आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। C इक्वल टू कॉन्फिडेंस। तो कहता है कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम रिपीटेशन। आर यू गेट माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? दिक्कत है किसको जी? चलिए उसके बाद में हम जानेंगे। C मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको डर लगता है ना, तो कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कहां आएगा जी? कहां से आएगा? जब आप एक काम को लगातार करोगे, 1000 बार करोगे, करोड़ बार करोगे ना, तो आपके अंदर से जो डर है ना, वह खत्म हो जाएगी। और जिस दिन डर खत्म हो गया ना, उस दिन आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से। आई ट्रस्ट यू। आप मुझ पर विश्वास रखिए। यू ट्रस्ट मी गाइज, बहुत बेहतर बोलोगे। चलो जी, फिर कहता है जी इक्वल टू होता है गोल्डन रूल्स। क्या होता है जी? पहला है C, उसके बाद में होता है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स का मतलब होता है जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे ना, व्हेन यू विल स्टार्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एवरीबॉडी कमेंट ऑन यू। हर आदमी आपके ऊपर कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे जी? जब आदमी कमेंट करेगा ना, तो उस कमेंट को जवाब नहीं देंगे। जवाब दीजिएगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा, है ना। तो आप जिस दिन गली में बोलना स्टार्ट करोगे, तो लोग कहेंगे बाप रे, फलानवा के बेटी इंग्लिश नहीं बोला तरी। यह कौन आपके गांव में सुनाई देगा, ठीक है, जब आप बोलना स्टार्ट करोगे। तो लोगों को कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शेक्सपियर लिखा है कि आप अपनी मंजिल पर कभी पहुंच नहीं पाओगे यदि रास्ते में भूखने वाले हर कुत्ता को पत्थर मारोगे। आपका डेस्टिनेशन तय है कि मुझे जाना कहां तक है ना। तो सबसे पहले आप अपना गोल को डिसीजन ले लीजिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है। और दुनिया में बहुत लोग कमेंट करेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है एवरीडे। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। इंग्लिश है ना सर, ये भाषा है ना, लैंग्वेज है क्या जी? इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज
And if you want to know that what is language, what is a language, the language is like a mobile set which connects to person, है ना? क्या कहता है सर भाषा? भाषा क्या है सर? A language means through which we express our feelings, है ना जी? क्या कहता है? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन, भाषा संचार का जरिया है सर. अ लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ एन एक्सप्रेशन. क्या है जी? अभिव्यक्ति के क्या है जी? सवारी है. समझना पड़ेगा. विल हैव टू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी गुडली, वेरी क्लियरली. आफ्टर दैट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, so ladies and gentlemen, please join this institute. The name of this institute, Genius Zone. And if you want to know that, and I am before you, BMW ट्रिक वाले रौनक सर. आर यू गोट मी पॉइंट? है ना? यदि आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो ज्वाइन कीजिए. ग्रांटेड के साथ हमें आपके 35 डेज रियली गाइस बेहतर स्पीकर बनोगे. तो जी, तो आपने समझ गया. जब आपके लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे तो उस कमेंट पर जवाब नहीं देंगे, आपको मेहनत करना है. वही लोग आज कमेंट कर रहे हैं. आने वाले दिनों में जब एक बेहतर स्पीकर बनोगे ना, तो लोग आपके लिए क्लिपिंग करेंगे, तालियां बजाएंगे. वही लोग जो आज आपके ऊपर क्लेम लगा रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, वही लोग एक दिन जब आप सफल हो जाइएगा, जब अपने आप को जीत जाइएगा ना, तो वही लोग आपके लिए क्या करेंगे सर? तालियां बजाएंगे. क्योंकि सबसे पवित्र यदि इस धरती पर कोई था ना, तो वह सीता जी थी. जी, तब शेक्सपियर क्या लिखा था कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. तू कौन है? तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई. तो फिर क्यों लोगों के बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना. क्या जी? जब आप बेहतर काम करोगे ना सर, तो लोग तो आपको छोड़ेंगे नहीं. हे शेक्सपियर क्या लिखा था कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो. अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो. अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो. अब मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो, पहले मेरा नाम होने दो. जैसे सर तुम्हारी नाम होगी, लोग तुमको बदनाम करेंगे. चलिए, तो इसके बाद में जी तो समझ गए. इसके बाद सी, जी और एक आता है एस. एस का मतलब होता है सर्वाइवल मेथड. एवरी डे यू विल हैव टू लर्न 5 वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. हर दिन आपको 5 शब्द इंग्लिश में बोलना है. कलम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फैन. टोपी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कैप. घड़ी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वॉच. एवरी डे यू हैव learn 5 words in English dictionary in English language. I got me find my dears. यदि आप 5 वर्ड एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश, जो हिंदी बोलते हैं, उस शब्द को इंग्लिश में बोलने की, तो आपकी वहीं से आपका एक जर्नी स्टार्ट होगी इंग्लिश भाषा को सीखने की. कि भाषा है सर. आपकी माँ जब आपका जन्म हुआ था ना, तो विद्यार्थी जी बिना ग्रामर सिखाए आपको भाषा सिखाई है. आपकी माँ सिखाई है कि नहीं सिखाई है? ये थोड़ा सिखाई है कि जो बाबू, जो ये माँ है, वह जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है, ऐसा तो सिखाई नहीं ना सर. तो भाषा को भाषा की तरह ट्रीट करेंगे तभी बेहतर सीख पाएंगे. चलिए, उसके बाद में आता है ई, इक्वल टू इन्वायरमेंट. मोस्ट इंपोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज या एनी लैंग्वेज, कोई भाषा आपको सीखना है तो इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है. पहला है आपका क्या है जी? रीडिंग. दूसरा है आपका लिसनिंग. और तीसरा क्या है सर? स्पीकिंग. तब उसके बाद में आएगा राइटिंग. देखिए, मानते हैं आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है सर. इन्वायरमेंट नहीं है तो यार आपको पागल बनना पड़ेगा. जिस दिन आप पागल बनोगे ना, दुनिया तुमको याद रखेगी. समझदार लोग कुछ नहीं कर पाते हैं सर. जिसके पास एक पागल वाली नासा होती है ना, वही दुनिया में एक बेहतर काम कर पाते हैं सर. समझदारी से तक बहुत कुछ होता है, लेकिन जो पागल होते हैं वो बहुत कुछ कर पाते हैं. चलिए यहां देखिए, तो हमारा काम यहां समझना पड़ेगा. बहुत इंपोर्टेंट मेरा एक पॉइंट था, ई इक्वल टू इन्वायरमेंट. कहता है इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे सर? सबसे पहले आपको किताबें पढ़नी होगी. किताब पढ़नी होगी सर. यू मस्ट रीड बुक्स. बहुत इंपोर्टेंट है, आपको किताब पढ़ना ही चाहिए सर. बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर पाएंगे. पहला है आपका रीडिंग. दूसरा है सर लिसनिंग. भाषा को सुनना होगा, इंग्लिश भाषा को.
उसके बाद में है सर स्पीकिंग, पहले है रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, थर्ड वन क्या है सर, स्पीकिंग। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला था रीडिंग, दूसरा था लिसनिंग और तीसरा क्या जी, स्पीकिंग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है वोके, वोकबुलरी, क्या आता है जी, वोकबुलरी। वोकबुलरी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। यदि आपके पास वर्ड मीनिंग नहीं है, वर्ड पावर नहीं है सर, बातों को समझ नहीं पाएंगे सर। तो इसको समझने के लिए सर आपको चाहिए वर्ड पावर पर थोड़ा सा कमांड होना चाहिए सर। तो वो तो मैं बहुत बेहतर ढंग से कराता हूँ, इसका चिंता आप लोग छोड़ दिए सर, मेरे ऊपर डालिए कैसे कराऊंगा। उसके बाद में है सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है हम लोगों को, है इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को बोलने के लिए हमारे पास दो ट्रिक होता है, दो माध्यम है इंग्लिश को सीखने के लिए। लेकिन पहला माध्यम से देखिए, एक होता है, एक फॉर्मूला होता है मेरा एलडीपी, एक होता है एसडीपी। तो जब इंग्लिश को सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपके एक फॉर्मूला है एलडीपी, इसको जानना बहुत जरूरी है। एलडीपी का मतलब होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है सर, एलडीपी एक फॉर्मूला होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। यदि आप भाषा को सीखना है तो एलडीपी से सीख सकते हैं, एसडीपी से जन्म में आप भाषा नहीं सीख सकते हैं, सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको यही रूल में फ्लो कराऊंगा और यही से मैं आपको स्पोकन का एक महारत हासिल कराऊंगा। बहुत स्पीकर आए और गए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ना सर, एक बेहतर स्पीकर बनाऊंगा सर, बहुत बेहतर बेहतर फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा और कुछ इंग्लिश का जो सीक्रेट है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह था मेरा सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक रखने देता हूं। आने वाला एक मेरा फॉर्मूला है 7C, 7 जो सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब उस फॉर्मूला के आप जान जाओगे ना, तो इंग्लिश को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया के किसी भी इंग्लिश को आप समझ सकते हो। 7C एक मेरा फॉर्मूला है, वह आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।